दोस्तों, मैं आपके लिए ना हमेशा एक ऐसी कहानी की तलाश में रहता हूं जो आपको मजा भी दे और साथ ही साथ में आपको इंग्लिश भी सिखा दे। तो ऐसी ये कहानी है अ टॉकेटिव टर्टल। टॉकेटिव का मतलब होता है बातूनी, टर्टल यानी कि कछुआ। बातूनी मतलब वो बहुत ज्यादा बोलता हो, जिसको बड़बोला भी कहते हैं अपनी आम भाषा में, कि बहुत ज्यादा बकबक करता रहता हो, सारे दिन बोलता रहता हो, किसी के भी साथ वो बात कर ले तो उसको हम टॉकेटिव कहते हैं। तो इसको आप अपनी नॉर्मल इंग्लिश कन्वर्सेशन में भी यूज कर सकते हो। तो ये कहानी है, इसको हम पढ़ेंगे और इसको इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और सीखने वाले हैं बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स, जैसा कि हम हर कहानी में सीखते हैं। कुछ इस तरह से इसमें प्रोनाउंसिएशन है वो भी साथ में रहने वाला है। तो चलिए कहानी को पढ़ते हैं। एक बातूनी कछुआ, ये कहानी का नाम है। अ टॉकेटिव टर्टल, एक बातूनी कछुआ। टॉम, तो उसका नाम है टॉम, लिव्ड रहता था इन में अ लेक, यानी कि एक झील जो होती है उसमें वह रहता था। डीप इनसाइड अ फॉरेस्ट, डीप मतलब होता है गहरा, घना, तो वैसे ही इनसाइड अंदर की तरफ, अ फॉरेस्ट यानी कि एक जंगल। तो जो लेक है उसकी यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है कि वो एक गहन या घने जंगल के अंदर थी। ही वुड टॉक ऑल डे लॉन्ग, तो यहाँ पे कोई काम है जो या कोई हैबिट है, लाइक उसको वो कर सकता था हमेशा, तो उसके लिए लिखा गया है ही वुड टॉक, वह बात करता था ऑल डे लॉन्ग यानी कि सारा का सारा दिन, विथ एनीवन, किसी के भी साथ। फ्रॉम टाइनी एंट्स टू जायंट एलिफेंट, फ्रॉम यानी कि से, टाइनी एंट्स, टाइनी मतलब होता है छोटा, यहाँ पे चींटी है इसलिए छोटी, छोटी चींटियों से लेकर के जायंट, ठीक है, इसको गियांट नहीं पढ़ते हैं, जायंट पढ़ते हैं, मतलब होता है विशाल, काफी बड़ा। तो जायंट एलिफेंट्स यानी कि जो बड़े बड़े हाथी हैं, विशाल हाथी हैं, उनसे भी वह बातें करता रहता था, किसी के साथ भी जो है वो बातें करता था। बट लेकिन टॉम लाइक्ड, टॉम को क्या था, पसंद था, ठीक है, लाइक मतलब होता है पसंद, लाइक्ड वो पसंद करता था, टू टॉक बात करना, मोस्ट यानी कि सबसे ज्यादा बात करना, विथ के साथ, हीज बेस्ट फ्रेंड्स यानी कि हीज यानी कि उसके, बेस्ट फ्रेंड्स मतलब हो गया कि उसके जो सबसे अच्छे दोस्त हैं उनके साथ में वो बात करना सबसे ज्यादा पसंद करता था। यहाँ पे हाइफन लगा के लिखा हुआ है अ पेयर ऑफ गीज, यानी कि एक पेयर यानी कि युगल था, ऑफ गीज हंस का, तो हंसों का एक जोड़ा था, पेयर था, तो उसके साथ में वो सबसे ज्यादा बातें करता था। कॉल्ड, उनको बुलाया गया, जो हंस हैं उनको क्या बुला रहे, बो एंड मो, तो बो और मो दो हो गए। द थ्री फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पे द लगा है क्योंकि अभी इनके बारे में पता लग गया ना हमें कि टॉम है, बो है एंड मो है, इन तीनों के बारे में। तो द थ्री फ्रेंड्स, तीनों दोस्त, लिव्ड रहते थे इन द सेम लेक, सेम यानी कि उसी, लेक यानी कि जो झील है उसमें, तो सेम झील में जो है वो रहते थे। वन डे, एक दिन, दे नोटिस्ड, ठीक है, नोटिस का मतलब होता है कि ध्यान देना, ठीक है, वो वाला नोटिस नहीं कि जो दीवार पे लगाते हैं ना कॉलेज वगैरह में, तो उसको भी नोटिस कहते हैं, और यहाँ पे वर्ब है नोटिस। तो दे नोटिस्ड, उन्होंने ध्यान दिया, दैट की द वाटर यानी कि जो पानी है, इन द लेक झील के अंदर, वॉज ड्राइंग अप, ठीक है, ड्राई मतलब होता है सूखना, ड्राइंग अप सूख रहा था। इट हैडंट रेन्ड ऑल ईयर, ठीक है, अब यहाँ पे रेन है, रेन का मतलब बारिश होना होता है, तो कभी भी बारिश वाले हो आते हैं ना, और की बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग, ठीक है, तो इट से स्टार्ट होते हैं वो सेंटेंसेस, ठीक है, ऐसे नहीं होते रेन इज कमिंग, ऐसा नहीं होता है कभी भी। तो इट हैडंट रेन यानी कि बारिश जो है वो नहीं हुई थी, ऑल ईयर पूरे के पूरे साल जो है वो बारिश नहीं हुई थी। मैनी एनिमल्स यानी कि कई जानवर जो हैं, इन द फॉरेस्ट जंगल में, वर लिविंग द फॉरेस्ट, वर थे, लिव मतलब होता है छोड़ के जाना, ठीक है, तो लिविंग छोड़ रहे थे, द फॉरेस्ट जंगल को, किसके लिए, इन सर्च यानी कि खोज में, ऑफ वाटर यानी पानी की खोज में जो है कई जानवर जो है वो जंगल को छोड़ रहे थे। बो एंड मो यानी कि जो दो गीज हैं, हंसों का जो जोड़ा है जिसको बगुला भी कहते हैं, डिसाइडेड उन्होंने निश्चय किया, टू लीव टू छोड़ने का, ठीक है, टू मतलब भी, तो उन्होंने भी जो है छोड़ने का निश्चय किया। विथ अ हैवी हार्ट, विथ यानी के साथ, अ हैवी हार्ट यानी कि ऐसे भारी दिल के साथ। दे केम टू से गुड बाय टू टॉम,
ठीक है, दे केम, वे आए, टू से कहने के लिए, गुड बाय यानी कि अलविदा कहने के लिए, टू टॉम यानी कि जो खरगोश है, छोटा, सॉरी खरगोश नहीं, कछुआ। एक मैंने कहानी पढ़ी थी थोड़े दिन पहले, टर्टल और हेयर वाली, तो याद आ गया। ठीक है, जो टॉम जो कछुआ है तो उसको छोड़ने के लिए आए। बट लेकिन वाई आर यू सेइंग गुड बाय, वाई क्यों, आर यू यानी कि तुम कर रहे हो, कह रहे हो, सेइंग, सेइंग मतलब होता है कहना, तुम कह रहे हो, क्यों कह रहे हो गुड बाय, अलविदा तुम क्यों कह रहे हो, आस्क्ड टॉम, जो कछुआ है टॉम वो पूछता है कि भाई तुम गुड बाय क्यों कह रहे हो। विदाउट वाटर यानी कि बिना पानी के, देयर सून यानी कि देयर जस्ट एज ए स्टार्ट करने के लिए सेंटेंस है, आपको मैंने बहुत बार बताया है। सून यानी कि जल्द ही, वॉन्ट बी एनी फिश, ठीक है, विल नॉट होता है उसको वॉन्ट लिखा गया है कि विल बी यानी कि होना, ठीक है, विल नॉट बी यानी कि नहीं होंगी, एनी फिश कोई भी मछली है वो नहीं होंगी, इन द लेक यानी कि जो झील है उसमें कोई भी मछली नहीं होंगी बिना पानी के, आई टू वॉन्ट टू लीव, ठीक है, आई टू यानी कि मैं भी, वॉन्ट चाहता हूं, टू लीव छोड़ना जो है मैं भी चाहता हूं, मैं भी जाना चाहता हूं, क्योंकि बिना पानी के जो है यहाँ पे भी कोई मछली नहीं होगी, ऐसा जो कछुआ है वो कहता है जब उसको ये कौन आए थे, बो और मो, जब उसको गुड बाय करने के लिए आ रहे थे तो ये बात बोलता है। वी वुड लव टू टेक यू अलोंग, ठीक है, ऐसे कहते हैं, आई वुड लव टू टेक अलोंग, मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाना चाहूंगा, वैसे ही है, वी वुड लव हम पसंद करेंगे, टू टेक लेना, यू अलोंग आपको, अलोंग यानी कि साथ में, तो आपको साथ लेके चलना हम पसंद करेंगे। वो जो बो है वो कहता है, सेड उसने कहा, सैडली यानी कि उदासी से जो है उसने कहा। बट लेकिन, यू कैन नॉट फ्लाई जो तुम हो, कैन नॉट नहीं कर सकते, फ्लाई यानी कि उड़ नहीं सकते हो। हाउ विल यू कम विथ अस, हाउ यानी कि कैसे, विल यू यानी कि करोगे, क्या करोगे, कम यानी कि आओगे, विथ अस हमारे साथ में, तो तुम हमारे साथ में कैसे आओगे ये बताओ तुम, क्योंकि तुम तो उड़ नहीं सकते। ओह दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, दैट इज, ठीक है, दैट इज यानी कि यह, नॉट यह नहीं है, अ प्रॉब्लम एक समस्या नहीं, ये एक समस्या नहीं है। वी जस्ट हैव टू फाइंड हमें क्या करना है, यानी कि करेगा, क्या करना पड़ेगा हमें, फाइंड यानी कि खोजना पड़ेगा, एक स्टर्डी, स्टर्डी होता है यानी कि मजबूत, थोड़ा कठोर, लॉग ऑफ वुड, ठीक है, लॉग यानी कि लट्ठा, ऑफ वुड लकड़ी का, ठीक है, लकड़ी का लट्ठा या लकड़ी की कोई ऐसे मजबूत सी ऐसे टाइप की चीज, तो कह रहे हैं कि एक मजबूत लकड़ी का लट्ठा है, हिंदी भी लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, तो वो जो है हमें बस खोजना पड़ेगा। यू होल्ड द लॉग यानी कि वो जो लट्ठा है उसको क्या करना है, आपको होल्ड करना है, पकड़ना है, विथ के साथ, योर बीक्स यानी कि आपकी जो चोंच है उसके साथ में आपको पकड़ना है, एंड और फ्लाई उड़ना है। आई विल होल्ड मैं पकड़ूंगा, होल्ड ऑन मैं पकड़ूंगा, टू द वुड लकड़ी को, विथ माई माउथ अपने मुंह के साथ में जो है मैं उसे पकड़ूंगा। अब जैसे कि दो पक्षी हैं, दोनों के दोनों उसको अपनी अपनी चोंच से ऐसे पकड़ लेंगे और बीच में जो है वो कछुआ जो है वो पकड़ लेगा, ठीक है, तो ऐसे वो उन्होंने डिजाइन किया कि ऐसे हो जाएगा कि लटका के जो है मुझे ले जाना। दैट वे यानी कि इस तरीके से, वी कैन ऑल लिव टुगेदर, वी कैन हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऑल लिव यानी कि सभी के सभी जो है वो निकल सकते हैं, टुगेदर यानी कि साथ में, तो ऐसा टॉम सेड जो कछुआ है वो ये कहता है। मो यानी कि जो दूसरा हंस है, लुक्ड वरीड वो दिखाई दिया, वरीड यानी कि चिंतित दिखाई दिया। दैट्स अ नाइस प्लान, ठीक है, प्लान भी पढ़ते हैं प्लान भी पढ़ते हैं। दैट्स अ नाइस प्लान यानी कि ये क्या है, एक नाइस प्लान, अच्छा जो है योजना है, अच्छा प्लान है। बट लेकिन, टॉम यू लव टू टॉक तुम क्या करते हो, लव यानी प्यार करना भी होता है, पसंद करना भी होता है, तो तुम पसंद करते हो, टू टॉक बात करना जो है तुम पसंद करते हो, क्योंकि जो कछुआ है वो टॉकेटिव है, बातूनी है। व्हेन जब, वी आर अप इन द एयर जब हम होंगे, कहाँ होंगे, अप यानी कि ऊपर होंगे, इन द एयर हवा में होंगे,
यू कांट ओपन यानी कि यू कैन नॉट, तुम नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, ओपन, खोल नहीं सकते, योर माउथ, अपना जो मुंह जो है ना वो तुम खोल नहीं सकते जब हम हवा में होंगे। तो ऐसा जो है मो जो दूसरा हंस है, बगुला है, वो बोलता है। अब आगे क्या हो रहा है, टॉम लाफ्ड, टॉम जो है वो हंसा, हा हा, क्या हंस के क्या बोलता है देखते हैं। आई कैन कीप क्वाइट, ठीक है, कैन होता है सकना, कीप यानी कि रहना, तो मैं रह सकता हूं, क्वाइट यानी कि चुपचाप, तो मैं चुपचाप रह सकता हूं, व्हेन जब, इट्स इंपॉर्टेंट जब ये क्या हो, इंपॉर्टेंट हो, महत्वपूर्ण हो, जरूरी हो, तब मैं चुप रह सकता हूं। लेट्स गो गाइज, लेट्स गो आओ चलते हैं, गाइज यानी कि जो उनका समूह है, कहते हैं ना लेट्स गो गाइज आओ चलते हैं, दोस्तों आओ चलते हैं, तो इसीलिए इट्स ओके, इट विल बी एन एडवेंचर, इट विल बी यानी कि यह होगा, ठीक है, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगा के डबल एल लिखा हुआ है, इट विल बी यह होगा, एन एडवेंचर यानी कि एक साहसिक कार्य होगा, एक मजेदार काम होगा जब हम उड़ेंगे, हवा में उड़ेंगे, तो ऐसा जो है वो बोल रहा है। तो टॉम जो है उसने वादा कर लिया है कि वो अब नहीं बोलेगा। अब देखते हैं आगे। द थ्री फ्रेंड्स, जब तीनों के तीनों दोस्त हैं, लेफ्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक है, लीव की सेकेंड फॉर्म है लेफ्ट, जब निकले, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जब वो निकले, टॉम वॉज एक्साइटेड, टॉम जो है वो क्या था, एक्साइटेड था, उत्साहित था कि भाई निकल रहे हैं छोड़ के, हवा में उड़ेंगे, तो एक्साइटेड था। ही हैड लीव्ड ऑल हीज लाइफ ऑन द ग्राउंड, ठीक है, ही हैड लीव्ड यानी कि वह रह चुका था, लीव मतलब रहना होता है, ही हैड लीव वह रह चुका था, ऑल हीज लाइफ यानी कि अपना जो पूरा जीवन है, सारा जीवन, ऑन द ग्राउंड धरातल के ऊपर जो है वो रह चुका था, यानी कि वहां पे जीवन जो अपना व्यतीत कर चुका था। नाउ अब, ही कुड सी वह देख सकेगा, माउंटेन्स पहाड़ों को, फ्रॉम अ हाइट एक ऊंचाई से, तो ऊंचाई से जो है वो देख सकेगा, तो ऐसा उसको मजा आ रहा है अभी, वो क्या है, एक्साइटेड है। इवन यानी कि यहां तक कि, या भले ही, इवन का मतलब ऐसे ही होता है, सेंटेंस स्टार्ट होता है। द टॉल एलिफेंट्स यानी कि जो बड़े लंबे एलिफेंट्स हाथी जो हैं, लुक्ड दिखे, टाइनी छोटे दिखे, फ्रॉम द स्काई आसमान से, तो आसमान में जब उड़ते हैं तो सब चीजें छोटी छोटी दिखाई देती हैं, तो हाथी हैं वो छोटे दिखे उसे। ही वॉन्टेड टू डिस्कस, वह चाहता था, टू डिस्कस, डिस्कस मतलब था बातचीत करना, बताना, तो वह बातचीत करना चाहता था। ऑल दिस यानी कि यह सब, यानी कि जो उसको दिख रहा है ना कि हाथी छोटे दिख रहे हैं, और भी उसको पहाड़ जो है वो भी देख पा रहा है, तो ये सब वो बताना चाहता था, डिस्कस करना चाहता था विथ हीज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ में। बट लेकिन, रिमेम्बरिंग यानी कि याद करके, रिमेम्बर मतलब होता है याद करना, रिमेम्बरिंग याद करके, मोज वर्ड्स, मोज यानी कि जो दूसरा हंस है उसके वर्ड्स, जो उसके शब्द हैं उनको याद करके, ही केप्ट हिज माउथ शट, उसने कीप की सेकेंड फॉर्म केप्ट, रखा उसने, हिज माउथ अपना जो मुंह जो है उसको, शट यानी कि बंद रखा उसने, तो उसे याद आ गई भैया मुंह खोला तो गिर जाएंगे। द थ्री यानी कि जब वो तीनों के तीनों हैं, सून जल्द ही, पास्ट ओवर अ विलेज, पास्ट ओवर यानी कि गुजरे, और ऊपर से अ विलेज एक गांव के ऊपर से वे गुजरे। द विलेजर्स यानी कि जो गांव वाले हैं, हैड सीन गीज, उन्होंने मतलब वो देख चुके थे, ठीक है, हैड सीन वो देख चुके थे, गीज हंसों को, फ्लाई उड़ते हुए, बिफोर पहले भी, तो ऐसे हंसों को उड़ते हुए पहले भी देख चुके थे कि ये हंस गुजरते रहते हैं, उड़ते रहते हैं। बट लेकिन, नेवर कभी नहीं, हैड दे सीन, ठीक है, वो देख चुके थे किसको, गीज को, हंसों को, फ्लाइंग उड़ते हुए, विथ के साथ, अ लॉग ऑफ वुड यानी कि एक लकड़ी के लट्ठे के साथ, बिटवीन देयर बीक्स, बिटवीन के बीच में, देयर बीक्स यानी कि उनकी जो चोंचे हैं उसके बीच में एक लकड़ी का जो लट्ठा है वो ऐसे पकड़े के उड़ते हुए उन्होंने पहले कभी जो है वो नहीं देखा था, वो उनके लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। व्हाट इज दैट, ठीक है, वह क्या है। द विलेजर्स शाउटेड, जो गांव वाले हैं वो क्या करे, शाउट होता है चिल्लाना, तो वे शाउटेड, अरे वो देखो वो क्या है, तो इस टाइप से, तो वो देखो वो क्या है। इज दैट अ बॉल यानी कि यह एक बॉल है, मतलब गेंद है।
दे आर कैरिंग, ठीक है, वे क्या कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, मतलब लेके जा रहे हैं, क्या वो गेंद है, ऐसा। आस्क्ड, पूछा, वन विलेजर, यानी कि एक गांव वाला जो है उसने ये पूछा, अरे क्या वो कोई बोल लेके जा रहे हैं ऐसे। नो नो, नहीं नहीं, इट्स अ बंडल ऑफ क्लॉथ्स, इट्स यानी कि यह है, अ बंडल एक गठरी है, एक पोटली है, ऑफ क्लॉथ्स कपड़ों की, तो नहीं नहीं ये कपड़ों की एक पोटली है, ऐसा क्या है। शाउटेड अनदर, चिल्लाया, अनदर यानी कि दूसरा वाला, इसको अनोदर नहीं पढ़ते हैं, अनदर पढ़ते हैं, ठीक है, दूसरा वाला जो है वो चिल्लाया ऐसे। हे व्हाट विल गीज डू विद क्लॉथ्स, व्हाट विल यानी कि क्या करेंगे, गीज यानी कि ये जो हंस है क्या करेंगे, ठीक है, डू यहाँ पे है हेल्पिंग वर्ब, सॉरी मेन वर्ब है डू, करना, तो ये जो गीज है वो क्या करेंगे, विथ क्लॉथ्स कपड़ों के साथ में क्या करेंगे। लाफ्ड अनदर, जो दूसरा कोई और खड़ा होगा वहां पे क्योंकि गांव वाले बहुत सारे खड़े हैं, तो लाफ्ड हंसा, अनदर यानी कि दूसरा, तो दूसरा हंसता, अरे गीज क्या करेंगे, ये इनकी जो हंस है, बगुले हैं, वो क्या ही करेंगे कपड़ों के, ऐसे करके वो हंस रहे हैं। टॉम वॉज कन्फ्यूज, टॉम जो है वॉज था, कन्फ्यूज यानी कि परेशान था क्योंकि वो चुप नहीं रह सकता था। वॉट आर दीज विलेजर्स ब्लैबरिंग, तो वॉट आर क्या, दीज विलेजर्स यानी कि ये जो गांव वाले हैं, ब्लबरिंग, ब्लबरिंग यानी कि बक बक करना, ठीक है, तो ब्लबरिंग क्या, ये बक बक क्या कर रहे हैं गांव वाले, तो वो ये कंफ्यूजन में बोलता है। ही वॉन्टेड टू आस्क, वो पूछना चाहता था, ठीक है, वॉन्ट होता है चाहना, आस्क यानी कि पूछना, वो पूछना चाहता था कि ये क्या बक बक कर रहे हैं। बट द मोमेंट यानी कि जिस क्षण, ठीक है, मोमेंट यानी कि उस पल, ही ओपन्ड हिज माउथ, उसने खोला, हिज माउथ अपना जो मुंह है उसने खोला, ही ड्रॉप्ड वह गिर गया, स्ट्रेट सीधा, टू द, ठीक है, टू द कहां, ग्राउंड यानी कि धरातल पे, तो वो सीधा धरातल पे गिर गया जैसे ही उसने अपना मुंह खोला। ही हिट, ठीक है, हिज हेड, तो उसने क्या किया, हिट किया यानी कि ऐसे चोट पहुंचाया, हिज हेड अपने सिर को, ऑन अ रॉक यानी कि एक चट्टान के ऊपर जो उसने अपने सिर को ऐसे चोट पहुंचाया, हिट किया उसने। एंड और फेल अनकॉन्शियस, और वो क्या हो गया, गिर गया, अनकॉन्शियस, फेल अनकॉन्शियस होता है कि अचेत हो जाना, ठीक है, ऐसे बेहोश हो जाना आप कह सकते हो, तो अनकॉन्शियस हो गया यानी कि उसे अब कुछ ध्यान नहीं है। व्हेन, जब टॉम ओपन्ड हिज आईज, जब टॉम ने क्या की, ओपन्ड उसने खोली, हिज आईज अपनी आंखें जो है उसने जब खोली, ही सॉ उसने देखा, बो एंड मो यानी कि जो दो बगुले हैं, हंस जो हैं, स्टैंडिंग यानी कि खड़े हुए थे, ओवर हिम उसके ऊपर जो है से खड़े हुए थे, उसके ऊपर चढ़े हुए नहीं थे, मतलब ऐसे ऊपर खड़े हुए थे। सीइंग देखकर, टॉम्स कंफ्यूजन, टॉम के कंफ्यूजन उलझन को देखकर, बो स्पोक, बो जो है वो बोला, ठीक है, स्पीक की सेकंड फॉर्म है, स्पोक वो बोला। यू फेल, तुम गिरे, व्हेन जब, यू ओपन तुमने खोला, योर माउथ तुम्हारा मुंह जो है वो खोला तुमने, इसलिए तुम गिरे। इवन दो यानी कि यहां तक कि, वी हैड आस्क्ड, ठीक है, यानी कि हम बता चुके थे, हम कह चुके थे, ठीक है, आस्क का मतलब पूछना कहना सब होता है, तो वी हैड आस्क्ड हम तुम्हें कह चुके थे, यू तुम्हें, टू कीप रखने के लिए, इट इसे, शट यानी कि बंद, यानी कि ये इट जो है मुंह के लिए आया है यहाँ पे, तो हम तुम्हें बता चुके थे कि अपना जो मुंह है उसे बंद रखना, और तुम गिर गए, यहां तक कि बताने के बाद भी तुमने मुंह खोल दिया अपना। द विलेजर्स वर काइंड, जो गांव वाले हैं, वर थे, काइंड यानी कि दयालु थे, गांव वाले हैं बहुत दयालु थे। दे टुक केयर ऑफ यू, उन्होंने क्या किया, ठीक है, टेक केयर होता है देखभाल करना, टुक केयर उन्होंने देखभाल की, ऑफ यू तुम्हारी, एंड और, देन उसके बाद, लेफ्ट यू नियर अ लेक, लेफ्ट यू यानी कि छोड़ दिया, यू तुम्हें, नियर पास में, अ लेक यानी कि एक झील के पास में है वो, छोड़ दिया। सैड बो, मो जो है उसने ये कहा कि अरे गांव वाले अच्छे थे, उन्होंने तुम्हारी देखभाल की और यहाँ पे छोड़ दिया। टॉम लुक्ड अराउंड, टॉम ने क्या किया, लुक अराउंड होता है ऐसे चारों ओर देखना, लुक्ड अराउंड उसने चारों ओर देखा। दे वर एट अ ब्यूटीफुल लेक, देवर वे थे, एट कहां पर थे, अ ब्यूटीफुल यानी कि खूबसूरत, लेक यानी कि झील जो होती है वो वहां पर थे। आई थिंक मैं सोचता हूं, दिस इज अ नाइस प्लेस यानी कि यह है नाइस प्लेस
यानी कि एक अच्छा स्थान है। टू कॉल पुकारने के लिए या बुलाने के लिए, होम यानी कि घर। तो मैं सोचता हूं कि ये एक अच्छा स्थान है घर बुलाने के लिए, क्योंकि वो तो तलाश कर ही रहे थे कि किसी ना किसी तरह से उनको एक पानी की एक अच्छी जगह मिल जाए। इजंट इट, है ना? तो ऐसे पूछते हैं ना कि ये एक क्वेश्चन टैग होता है लास्ट में कि अरे ऐसा है ना, एक अच्छा घर है ना, तो ऐसे है ना बोलते हैं ना, तो उसको यहाँ पे इजंट इट लिखा गया है। द गीज आस्क्ड टॉम, तो जो गीज है यानी कि जो बतख है, हंस है, आस्क्ड उन्होंने पूछा टॉम से। बट लेकिन टॉम हैड लर्नड, ठीक है, टॉम क्या कर चुका था? लर्न होता है सीखना, ठीक है, यहाँ पे लर्नड है, टॉम सीख चुका था हिज लेसन, अपना जो पाठ है, सबक है, वो सीख चुका था। ही सिंपली, उसने ऐसे साधारण तरीके से नोडेड यानी कि सिर हिलाया, नोड मतलब होता है सिर हिलाना, तो उसने साधारण तरीके से सिर हिलाया, विदाउट के बिना, ओपनिंग हिज माउथ, खोले बिना, हिज माउथ अपना जो मुंह है वो खोले बिना, उसने बस सिंपली ऐसे सिर हिला दिया। तो इसके साथ ही कहानी जो है वो कंप्लीट हो गई है। जो अपना क्या था, कछुआ था और दो हंस हैं, वो आ गए हैं दूसरी लेक में, और बस इससे सीख यही मिलती है कि ज़्यादा बड़बड़ नहीं करना चाहिए, टाइम आने पे ही बोलो, ठीक है। उसने ऐसे ही बोलने का सोचा उसने कि भाई गांव वाले जो हैं वो क्या बतिया रहे हैं, तो वो सुनने के लिए या उनको कुछ और कमेंट करने के लिए उसने मुंह खोला और वो गिर गया। लेकिन ठीक है, वो गिरा तो उसे एक अच्छी जगह ही मिली है यहाँ पे। तो अब कुछ वर्ड मीनिंग्स है वो देख लेते हैं। आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। टॉकेटिव मतलब होता है बातों नहीं, जो ज्यादा बातें करता रहता है, किसी के साथ भी बातें कर लेता है, तो उसको टॉकेटिव कहते हैं। टर्टल यानी होता है कछुआ। नोटिस्ड यानी कि ध्यान से देखा या ध्यान दिया, नोटिस्ड। ड्राइंग अप, सूख रहा था, तो उनकी लेक है वो सूख रही थी। रेन यानी होता है बारिश। लिविंग होता है छोड़ रहे थे, ठीक है, लीव मतलब छोड़ना होता है, जाना होता है, ठीक है। और LI वाला लीव होता है, उसका मतलब रहना होता है। उच्चारण ऑलमोस्ट सेम होता है दोनों का। फॉरेस्ट यानी होता है जंगल होता है। सर्च होती है खोज। टॉक यानी कि बातचीत करना। गीज यानी कि हंस। पेयर होती है जोड़ी, ठीक है, या जोड़ा आप कह लो। हार्ट यानी होता है दिल। गुड बाय अलविदा, तो हैवी हार्ट के साथ में वो आया था, हंसों का जोड़ा आया था कि भाई गुड बाय कहते हैं टॉम को। प्रॉब्लम होती है समस्या होती है। लॉग यानी कि लकड़ी का टुकड़ा, लॉग लकड़ी का टुकड़ा होता है। बीक्स यानी होती है चोंच, ठीक है, एक से ज्यादा है तो चोंच रहेंगी। फ्लाई यानी कि उड़ान होती है। वरीड होता है चिंतित, तो चिंतित था कि ओपन खोलना। एक्साइटेड होता है उत्साहित होना, तो जो टॉम है कछुआ है काफी एक्साइटेड था कि भाई वो उड़ेगा। माउंटेन्स देखेगा, ठीक है, माउंटेन्स होता है पहाड़, पहाड़ देखेगा। हाइट यानी ऊंचाई, तो ऊंचाई से पहाड़ देखेगा। डिस्कस होता है बातचीत करना, चर्चा करना, ठीक है, कहते हैं ना कि आओ डिस्कस करते हैं कि कौन जीत रहा है अभी, कि मैच कौन जीत रहा है या पॉलिटिक्स में कौन जीत रहा है, तो डिस्कस होता है कि डिस्कस करते हैं, आओ डिस्कस करते हैं। कंफ्यूजन यानी कि उलझन में, भरम में। ब्लैबरिंग होता है बक बक करना, ठीक है, बकना, फालतू में बकना। हिट होता है मारना। कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस यानी कि अव्यवस्थित या अचेत आप कहोगे। कॉन्शियस मतलब सचेतन, चेतन में। लर्नड यानी कि सीखा। नोडेड, ठीक है, नाडेड नहीं होता, नोडेड होता है। नोडेड, नोडेड मतलब होता है सिर हिलाना, नोड मतलब होता है सिर हिलाना, ठीक है। लेसन यानी होता है सबक, तो उसने सबक सीख लिया और उसने सिर हिलाया बस केवल। तो दोस्तों इसी के साथ में कहानी के वर्ड मीनिंग्स जो है वो भी हमने देख लिए हैं। मेरा नाम पुनीत पारिक है और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। थैंक यू।